in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. And I don't wanna let myself down, myself down. And I don't wanna let myself down, myself down. I don't have to plan it, I can go change my fate. You won't understand it, all alone, that's okay. जंको छोड़ दो मुझे, मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ। मैं बिल्कुल टूट गई हूँ जंको का आज। बट ताई हुआ क्या? जंको अभी भी कुछ होना बाकी है क्या? मुझे बिल्कुल तोड़ दिया है तुमने। मैंने हर कोशिश की हमारी शादी को चलाने की, पर तुमने क्या किया? तुम्हें मेरी ना कोई फिक्र है, ना मेरी फीलिंग्स की कोई कदर है। फिर क्यों की थी मुझसे शादी? बोलो जंको, क्यों? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बस अब और नहीं। I'm sorry ताई। तुम्हारी सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा? जो भी आज मेरे साथ हुआ, आज वो लड़के मेरे साथ फोर्स कर रहे थे, तब कहाँ थे तुम? बोलो। जब बुगम सर को मेरे साथ देखा तो तुम्हें गुस्सा आया, पर उस रोड पर जब मुझे अकेला छोड़ दिया तब तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? बोलो। ताई काफी रोने लगती है और रोते रोते वहीं बेहोश हो जाती है। ताई आंखें खोलो अपनी। ताई आंखें खोलो। ताई जंको काफी घबरा जाता है। जंको जल्दी से डॉक्टर को कॉल लगाता है। कुछ टाइम बाद डॉक्टर भी वहाँ आ जाते हैं। डॉक्टर देखिए ना, मेरी वाइफ को क्या हो गया? वो कब से बेहोश है। जी मैं आपकी वाइफ को चेक करती हूँ, पहले आप बाहर जाइए। डॉक्टर ताई को चेक करती हैं। कुछ टाइम बाद देखिए मिस्टर जॉन, बारिश में काफ़ी भीगने के कारण इन्हें फीवर हो गया है, पर इन्हें देखकर ये लगता है कि किसी बात से काफ़ी डर गई हैं और अभी फिजिकली भी ये काफ़ी वीक हैं। मैं कुछ दवाइयाँ देती हूँ जिससे सुबह तक इनका बुखार तो ठीक हो जाएगा, बट आप इनके खाने पीने का ध्यान रखिए प्लीज़। इन्हें भी रेस्ट की काफ़ी ज़रूरत है। आई होप आप मेरी बात समझ गए हैं। जी डॉक्टर। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। हाँ आई एम सॉरी ताई, मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। ये सारी मेरी ही गलती है। जंको ताई की पूरी रात केयर करता है और ताई के पास ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंकुक सुबह जल्दी उठकर ताई के लिए ब्रेकफास्ट और सूप बनाता है। इतने टाइम तक मेरी ताई ने मेरे लिए खाना बनाया था ना, आज मैं मेरी ताई के लिए खाना बनाऊंगा। मेरा सर इतना भारी भारी क्यों लग रहा है? धीरे धीरे ताई को रात का सब याद आने लगता है। जंकुक ताई के रूम में ब्रेकफास्ट और सूप लेकर आता है। अरे ताई तुम उठ गई? अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? ये लो तुम ये सूप पी लो। बंद करो ये तुम्हारा दिखावा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा सूप। और तुम होते कौन हो मेरी फिक्र करने वाले? आई नो ताई, मैंने तुम्हें काफ़ी हर्ट किया है, बट मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो मुझे तुम्हारी फिक्र तो होगी ना। हस्बैंड का मतलब भी जानते हो तुम? हस्बैंड वो होता है जो केयर करे, फीलिंग्स को समझे, जो तुम्हारी परवाह करे। और तुमने ना मेरी कभी केयर की, ना मेरी कभी परवाह की, और ना मेरी फीलिंग्स को समझना तो दूर, कभी मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं की। शादी से लेकर आज तक जो भी तुमने मेरे साथ किया, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया।
पर जो कल हुआ उसके बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती जंकुक। पर ऐसा ऐसा मत बोलो ताई, सिर्फ एक मौका दे दो मुझे ताई, सिर्फ एक मौका। मैं फिर दोबारा तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा, प्लीज ताई, एक मौका। जंकुक, कहते हैं शरीर पर लगी चोट के जख्म भर सकते हैं, पर दिल पर लगी चोट के नहीं। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है जंकुक। इतना बोलकर ताई वहां से रोते रोते चली जाती है। क्यों क्यों क्यों? जिससे मैं प्यार करता हूँ मुझसे दूर हो जाते हैं। पहले मेरे मुमताज और अब ताई। क्यों मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता? जब मैंने ताई और बुगम को साथ देखा तो मैं जेलस हो गया था और अपनी जेलसी में सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने, सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने। अदर साइड ताई अपने डैड के घर चली जाती है। डोरबेल रिंग होती है। अरे ताई बेटा तुम? ताई जेहूब को देखकर काफी रोने लगती है। अरे ताई बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं डैड, वो बस आपकी याद आ रही थी। अरे बेटा ऐसे रोते नहीं। अरे आयु देखो तो सही कौन आया है, कौन है? अरे ताई बेटा तुम कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ मॉम, आप कैसी हैं? बेटा तुम अकेली आई हो, जंकू के साथ नहीं आया? नहीं मॉम, वो जंकू की आज एक मीटिंग थी। ताई जेहूब और आयु को कोई भी बात नहीं बताती। ओ बेटा अंदर आओ। ऐसे ही जेहूब, आयु और ताई काफी बातें करते हैं। अरे साहिब, जंकुक भी अपने पेरेंट्स के घर पहुंच जाता है। जिन खाना बना रही होती है। आर्यन जी देखिए कौन है? आर्यन डोरबेल ओपन करता है। अरे जंकुक बेटा तुम? कौन है? अरे बेटा जंकुक तुम? आओ ना बेटा अंदर आओ। और ताई कहाँ है? अरे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? वो चली गई वो मुझे छोड़कर चली गई मेरी ताई। फिर जंकुक जिन और आर्यन को सारी बात बता देता है। ये क्या कर दिया बेटा तूने? मॉम देखो ना, ताई भी मुझसे प्यार नहीं करती, वो भी चली गई मुझे छोड़कर। अब मैं जेहूब को क्या जवाब दूंगा जिनू? आर्यन जी जो गलती हमने की थी वही गलती जंकुक ने भी कर दी। जंकुक काफी रोने लगता है। जंकुक बेटा शांत हो जा। अगर तू ताई से माफी मांगने जाएगा तो ताई तुझे जरूर माफ कर देगी, वो दिल की बहुत अच्छी है। हाँ जंकुक, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही बोल रही है बेटा। पर डैड कैसे मांगू माफी? मुझे डर लगता है कहीं माफी नहीं किया तो। मैं ताई को खोना नहीं चाहता डैड। मुझे कब ताई से प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला, और मैंने क्या कर दिया। बेटा अगर तू ताई को दिल से मनाएगा तो ताई जरूर मान जाएगी। ऐसे ही जिन और आर्यन के समझाने पर जंकुक ताई के घर जाने के लिए रेडी हो जाता है। अदर साइड, ये ले बेटा आज मैंने स्पेशल तेरी पसंद का खाना बनाया है, मेरी ताई कितने दिन बाद घर आई है। जी मॉम। क्या बात बेटा तुझे खाना पसंद नहीं आया? नहीं मॉम, खाना अच्छा है। ऐसे ही वो सब डिनर करके अपने रूम में चले जाते हैं। आयु भी ताई के रूम में जाती है तो देखती है। अरे मॉम आप? हाँ बेटा सब ठीक तो है ना? हाँ मॉम सब ठीक है। बेटा तेरी मॉम हूँ मैं तुझे देख के सब समझती हूँ। तो जब से आई है बस बिल्कुल उदास रहती है। कुछ हुआ है क्या तेरे साथ, या जंकुक से कुछ बात हुई है? नहीं मॉम आप ज़्यादा सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच। बेटा मैंने तुझे बचपन से देख के आ रही हूँ, आज से पहले कभी भी तुझे इतना शांत नहीं देखा बेटा। मॉम
अब मेरी शादी हो चुकी है और शादी के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। हाँ हाँ बेटा, ये भी बात सही है। ऐसे ही ताई और आयु आपस में काफ़ी बातें करती हैं। आयु बहुत ट्राई करती है ताई से पूछने का, बट ताई कुछ भी नहीं बताती। बेटा काफ़ी रात हो गई है, अब तुम भी आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। इतना बोलकर आयु वहाँ से चली जाती है। अब मॉम, मैं कैसे बताऊँ आपको, कुछ ठीक नहीं चल रहा मेरे साथ। मैं आपको बताकर टेंशन नहीं देना चाहती। क्या हो रहा है मेरे साथ, कैसे बताऊँ मैं। जैसे मैंने अपने समझा, उसने ही मुझे छोड़ दिया। जंकुक, आज मैं आपको याद करती हूँ। इतने दिन आपके साथ रहकर आपसे मुझे कब इतना प्यार हो गया, पर शायद आपको मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और पड़ेगा भी कैसे, आपके पास आपकी गर्लफ्रेंड जो है। ऐसे ही ताई रोते रोते सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग डोरबेल रिंग होती है। अरे जंकुक बेटा, तुम आओ आओ, अंदर आओ। कैसे हो जंकुक बेटा? जी मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? वो बस डैड ऐसे ही ताई से मिलना था। वो अच्छा। वैसे ही वो तीनों काफ़ी बातें करते हैं, बट जंकुक की आंखें बार बार ताई को ढूंढ रही होती है। अरे क्या हुआ जंकुक बेटा? तो कुछ तो नहीं मॉम। मैं बस जंकुक, मैं तुझसे एक बात पूछूं? हाँ मॉम, पूछिए। बेटा तुम्हारे और ताई के बीच झगड़ा हुआ है क्या? क्योंकि वो जब से आई है वो बिल्कुल गुमसुम से रहती है, ना ढंग से खाती है, ना अच्छे से किसी से बात करती है। हाँ मॉम, वो दरअसल फिर जंकुक आयु और जीहो को सारी बात बता देता है। जंकुक, तुमने मेरी ताई के साथ बहुत गलत किया, मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। I'm sorry डैड, I'm sorry मॉम। मुझे अपनी गलती का रियलाइज है, पर आई प्रॉमिस मैं आगे से ताई को कभी हर्ट नहीं करूँगा। जिनको तुमने जो गलती की है वो माफ़ी के लायक तो नहीं है, पर अगर ताई सब कुछ भुलाकर तुझे माफ़ कर दे तो हम भी तुम्हें माफ़ कर देंगे। थैंक यू मॉम। बट बेटा, अगर ताई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो प्लीज़ उसके साथ तुम फोर्स मत करना। हाँ मॉम, जाओ बेटा, ताई अपने रूम में है। जिनको ताई के रूम में जाता है तो देखता है ताई सो रही होती है। ताई, देखो ना जंको, अब तुम मुझे रूम में भी देखने लगे। नहीं ताई, मैं सच में आया हूँ। अब तुम बोलने भी लगे, मुझे बिना क्या हो गया है। फिर जिनको ताई के पास जाता है। जंको, तुम